देखो, तुम्हारे घर में अगर तुम बरकत चाहते हो तो घर के मुखिया कभी भी घर से बाहर जाओ तो खाली हाथ घर में मत आओ। जयराम जी की फल फूल पत्र पुष्प कुछ भी घर में लाओ, लेकिन खाली हाथ घर के मुखिया माता हो चाहे भाई हो जो भी घर से बाहर जाओ, थोड़ा बहुत घर में लेके आओ, आपके घर में बरकत रहेगी। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में बरकत रहती है, उस घर में संपत्ति रहती है। जिस घर में बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उस घर में संपदा रहती है स्थायी। नहीं तो कितना भी कमाओ ऐसे बह जाता है, ठहरता ही नहीं पैसा। घर में जो लक्ष्मी माता का फोटो रखो तो वो लक्ष्मी माता का फोटो आप बैठा हुआ रखो, घर में खड़ा हुआ लक्ष्मी का फोटो नहीं, क्योंकि जो चीज खड़ी खड़ी वो जल्दी चली जाएगी, बैठी रहेगी तो थोड़ा आराम से। दुकानदार जो व्यापार करते हैं उनको पता है, कोई भी ग्राहक आता है तो उसको खड़ा खड़ा माल नहीं दिखाते, सबसे पहले ग्राहक को बोला जाता है बैठो। खड़े खड़े बोलोगे तो वो फट से जल्दी भाग जाएगा, बैठो, अच्छा पानी लेंगे चाय लेंगे कुछ पूछ लो। बिठाओगे तो थोड़ा स्थायी रूप से बैठेगा, बातचीत करेगा, लेके जाएगा। लक्ष्मी को घर में बिठा के रखो, खड़ी लक्ष्मी की फोटो घर में मत रखो, दुकान में रखो। दुकान का जो कैश बॉक्स है वो उत्तर दिशा की ओर खुला ऐसा रखना, तो उसमें बरकत खूब रहेगी। जैसे भगवान शिव जी के मंदिर में शिव जी का मुख जो वो शिव जी के मुख की तरफ नंदी का मुख होता है तो उसकी भक्ति भरपूर रहती है। और उसी कैश बॉक्स जो है अगर वो उत्तर दिशा की ओर खुलता है तो कैश बॉक्स भरा रहेगा। सामान नहीं बिकता, दुकानदार दुकान में सामान रखें, वायब कोड में हवा होती ना, हवा वायब कोड में हवा का स्थान है वायब कोड, वहां कोई चीज स्थिर नहीं रहेगी, चलती रहेगी। तो वहां सामान रखोगे, बिकता जाएगा, आता जाएगा, बिकता जाएगा, दुकान में बरकत रहेगी। पढ़ने वाले बच्चे वायब कोड में बैठ के कभी ना पढ़ें, नहीं तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। पढ़ाई वाले बच्चे अपने को ईशान कोड, ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉर्नर होता है वहां बैठ के पढ़ें तो आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। रोज सुबह 5 से 7 पत्ते बच्चे तुलसी के पत्ते बच्चे बड़े सभी खाएं तो उससे रोग प्रतिकारक शक्ति भी जगेगी, पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। और घर में 4 चीजें बिल्कुल हटा दो रसोई में से, माताएं बहनें ध्यान से सुनना। पहला जहर तुम्हारे घर में है सफेद नमक, दूसरा जहर है मैदा, तीसरा जहर है चीनी और चौथा जहर है रिफाइंड। जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं आजकल वो सब रिफाइंड खाने वालों को ज्यादा हो रहे हैं। जितने अभी बीपी बढ़ रहा है लोगों का, सबसे ज्यादा तुनक जरा जरा बात में गुस्सा आ रहा है तो वो सफेद नमक के खाने से। जितने भी पेट की तकलीफें बढ़ रही है वो सब तकलीफें बढ़ रही है मैदे की चीजें खाने से, मैदे से बेकरी की चीजें जो भी बनती है, मिल्क प्रोडक्ट और मैदा प्रोडक्ट जो भी है वो नहीं खाना चाहिए। गांव में अपना देसी खाना बढ़िया है, शहर वालों की नकल मत करो, वो शहर वालों को शहर का खाना मुबारक हो। अपना तो भैया सुबह जो पूर्वजों से चला आ रहा है ना, कि सुबह अपना जल्दी खाओ, सुबह अच्छे से खाओ, और खाओ तो चबा चबा के खाओ, दबा दबा के नहीं है। शादी का कार्ड मिला था किसी सरदार जी को, शादी में जाना था तो शादी का कार्ड के निश्चित समय पे जो समय था रिसेप्शन का वो चले गए। थाली उठाई, थाली में भोजन डाल करके खाना शुरू किया। 7 बजे से 9 बजे रिसेप्शन का टाइम था, भोजन शुरू हुआ 7 बजे, 7:30 बजा, 8 बजा, 8:30 बजा, 9 बज गया। और भाई साहब वो खाए जा रहे हैं तो घर जिसने बुलाया था उसने कहा, ओ भाई साहब आपका पेट है कि इंडिया गेट है, कितना खाओगे, और आप 7 बजे से थाली लेके बैठे हो, 9 बज रहे हैं। तो सरदार जी बोले, भाई साहब तो आप भी कमाल करते हो, आपने तो कार्ड में लिखा है खाने का टाइम 7 बजे से 9 बजे तक, लेकिन 2 घंटे थोड़ी ना खाओगे, उस बीच में कभी भी खाओ। ऐसे जो भी आप भोजन करते हैं ना, भोजन को ऐसा खाओ कि वो लिक्विड हो जाए, भोजन को पियो और पानी को खाओ। महाराज ये तो उल्टा बोल रहे हो, है ना? उल्टा नहीं, ऐसा ही शास्त्र बोलते हैं। हम पानी घूट घूट करके आराम आराम से पिए। लोग क्या करते हैं, पानी लिया, अरे भाई साहब पानी देना, और एकदम से धूप में से आए, प्यास लगी और झट से ठंडा पानी लिया, शरीर की बॉडी का टेम्परेचर गर्म है और ठंडा पानी पेट में गया तो वो फिर नुकसान करेगा। थोड़ा आराम करो, पानी पियो घुट घुट करके, सिप सिप करके, और भोजन को इतना चबाओ, मुंह में 32 दांत दिए, 32 बार निवाले को चबाओ।
इतना चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या जिन भाइयों को बहनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उनको देखना वो बहुत जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, फटाफट। इधर एक रोटी बनी नहीं, एक रोटी उससे पहले खत्म। कम से कम जितनी देर रोटी बनने में टाइम लेती उतनी देर तो कम से कम चबाओ। तो चबा चबा के खाओ, दबा दबा के नहीं। तो बापूजी बोलते हैं कि आप 2 किलो भोजन खाते हो तो 4 किलो पानी पीते हो और 10 किलो ऑक्सीजन लेते हो। तो जो चीज सबसे ज्यादा है वो चीज शुद्ध होनी चाहिए। तो 5-7 पत्ते तुलसी के खाएं। बच्चे जो अपनी ब्रेन की पावर बढ़ाना चाहते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, बड़े भी पढ़ा हुआ याद रहे बातें, और चश्मा जो लगा है उनको चश्मा हटाना है। तो 100 ग्राम बादाम छोटी वाली, 100 ग्राम मिश्री धागे वाली और 100 ग्राम सौंफ मोटी वाली, तीनों को पीस के कांच की बरनी में रखें। 1-1 चम्मच गाय के दूध से लिया करें। दूध गाय का उपयोग करो, वो भी देशी गाय का, साहिवाल हो, गीर गाय हो या देसी गाय हो। जर्सी गाय का दूध तो पीना ही मत, भैंस का दूध भी नहीं, गाय का दूध। आप खेतीबाड़ी वाले हो, घर में आप अच्छी नस्ल की गाय रखो, दूध अमृत है घर में। और चीजों में तो सब जगह मिलावट हो रही है, मसालों में मिलावट आ रही। मसाले माता बहने अपने घर का पीस के रखे तो अच्छा है, बाहर साहब मिलावट वाली चीजें हो रही। खाद में मिलावट, बीज में मिलावट, मिट्टी भी दूषित कर दिया, पानी भी दूषित कर दिया है, और मन भी दूषित हो गया है। मन भी मलिनता से भर गया, तभी तो इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, निंदकों की बातों में। तो वो संत के पास में आए, राजा के पास, तो राजा ने अनादर किया, संत का अनादर किया। और क्या अपमान किया कि भिक्षा तो कुछ दी नहीं। भक्त कहता है साहित्य इतना मांगू 9 कोटि सुख पाऊं, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। घर में कोई भी आए कभी किसी को खाली हाथ मत जाने दो, और तुम घर से बाहर जाओ तो घर में आओ तो कभी खाली हाथ मत आओ, तुम्हारे घर में बरकत रहेगी। घर में जितने भी जाले जूले हैं वो कभी भी रखो मत, उससे शत्रुता बढ़ती है। शनिवार शनिवार जाले हटा दो। जितने भी घर में खिड़की दरवाजे, उसमें से आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो घर में कलेश बढ़ेगा। दरवाजा खोलते हैं चूं, दरवाजा खिड़की खोले चर्र चुर्र आवाज आती, तो फिर पति पत्नी भी झगड़ते रहते हैं, और बच्चे बीच में खड़े होकर देखते रहते हैं ऐसे, मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, वो बेचारे चुपचाप खड़े रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। एक बच्चा स्कूल लेट पहुंचा, टीचर बोले कि 8 बजे का टाइम था, तुम 9 बजे आ रहे हो, 1 घंटे लेट क्यों आए? बोले सर वो ना घर में झगड़ा हो रहा था। तो तू झगड़ा देख रहा था? नहीं सर मैं तो अपने जूते देख रहा था। तो झगड़े से जूते का क्या लेना देना? बोले मेरा घर बहुत बड़ा है, एक कमरे में गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में देखा मम्मी पापा जोर जोर से लड़ रहे थे। तो तू लड़ाई देख रहा था? नहीं सर मैं तो जूते देख रहा था। अरे तो लड़ाई से जूते का क्या लेना देना? बोले सर यही तो कहना चाहता हूं, एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरा पापा के हाथ में था। और शुक्र है हमारे हिंदुस्तान में इतनी बुरी लड़ाई नहीं होती, और आपके गांव में तो ऐसी होती भी नहीं है। फिर भी घर में कभी तू मैं हमें हो तो पति अगर गुस्से में तो माता थोड़ी शांत रहे, लेकिन होता ऐसा है वो उसका रिमोट उसके पास है, उसका रिमोट उसके पास है। वो ऐसी बात बोलेंगे कि उसको बिल्कुल भड़का लगे, और वो ऐसी बात बोलेंगे कि उसको भड़का लगे। हमने अपना रिमोट दूसरों के हाथ में, जैसे टीवी का रिमोट होता है, चैनल बदलते हैं, ऐसी बातें बोलेंगे झगड़ा के समय कि बस उसको बिल्कुल तिलमिला जाए, वो आग बबूला हो जाए। अरे एक आग बबूला हो तो दूसरा पानी के छींटे मारो ना, थोड़ा पानी डालो उस पे, लेकिन एक आग है दूसरा पेट्रोल फूका भपका लगे। और तो ऐसा नहीं, घर को हम, घर के वातावरण को थोड़ा सा शांति प्रिय बनाएं, घर को मंदिर बनाएं। घर का मंदिर तभी होगा जब बच्चे माता पिता का आदर करें। देखो रामचंद्र जी कैसा आदर करते हैं, बड़ों से बड़ों का सम्मान करते हैं।